तो आज हम लोग पढ़ेंगे गद्यांश 2। पृथ्वी तल सदा बदलता रहता है और आज उसका जो भाग जल में डूबा हुआ है शायद अनेक वर्ष पूर्व समुद्र से ऊपर रहा होगा। देखो, ये जो आप लोग का गद्यांश दिया रहता है इसमें ना छोटा छोटा नॉलेज भी दिया रहता है, एक छोटा सा जीके भी बन सकता है इससे। तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग का जो गद्यांश है ये गद्यांश नहीं पकड़ के आप इसको नॉलेज व्यू से देखिए कि इससे आप क्या सीख रहे हैं। इसीलिए मैं थोड़ा समझा के आपको बताता हूँ ताकि आपको भविष्य में इससे रिलेटेड कुछ जानकारी भी मिल जाए। वैसे तो इसको पढ़ के तुरंत आंसर किया जा सकता है, तो लेकिन जो परीक्षा होगा, परीक्षा में आपको तुरंत पढ़ के तुरंत आंसर ही देना होगा। उसको डेप्थ में समझने का उतना ज़रूरत नहीं है एज एग्ज़ाम टाइम में। तो पृथ्वी तल सदा बदलता रहता है। पृथ्वी जो होती है, हम लोग की जो पृथ्वी होती है वो क्या है, वो देखो एक प्रकार से गोल होती है। जैसे आज कहा जाता है जो भारत है, एक प्रकार से भारत का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है, नीचे वाला जो हिस्सा है वो धीरे पहले भारत में जो था वो वैसा नहीं था। वो मतलब जो पृथ्वी तल है वो सरकते सरकते इस तरह का क्या हुआ, वो आया, मतलब वो अलग अलग से भाग से टूट कर क्या हुआ दूसरे भाग में जॉइंट हुआ। और तब क्या हुआ कि दोनों ऊपर भाग और नीचे भाग में धक्का होने के कारण, जैसे मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये देखो, ये जो नीचे वाला भारत का हिस्सा है ये मान के चलो ये गुजरात है। इस टाइप का हिस्सा जो है भारत का, ये वाला इतना तक हिस्सा ये क्या सरक सरक के आया था। और इसके बाद क्या हुआ, इधर जो हिमालय है, हिमालय से क्या हुआ था, ये आप सामने से देखो, हिमालय से क्या हुआ था, धक्का होने के बाद, मतलब हिमालय तो नहीं था, यहाँ पर क्या था बोला जाता था कुछ मतलब समंदर टाइप का था। और ये धक्का होने के बाद क्या हुआ, हिमालय का तैयार हो गया। नीचे से इस टाइप से एकदम पूरा जैसा धक्का हुआ तो पिचक के बाहर चला आया और हिमालय का तैयार हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या समझे कि पृथ्वी का जो भाग है ये थोड़ा डेप्थ लेवल का चीज़ है। तो उसको आपको जियोग्राफी को बहुत डिटेल्स में जानना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये हिस्सा कहाँ से टूटा, कैसे टूटा, क्यों आया। तो तब आपको, तो पृथ्वी तल हमेशा बदलता रहता है। पृथ्वी का जो तल है वो हमेशा, तो पृथ्वी का तल क्या है कि सदा बदलता रहता है। आज उसका जो भाग जल में डूबा हुआ है शायद अनेक वर्षों पूर्व समुद्र से ऊपर रहा होगा। मतलब कुछ कुछ हिस्सा जो समुद्र में अभी डूब गया है वो हो सकता है पहले वो समुद्र नहीं था वहाँ पर, ठीक है। सीपियाँ जो कभी पानी के नीचे रही होगी आज वो बहुत ऊंचे स्थल पर पाई जाती है। अब देखो वही चीज़ में जो बता रहा था वही, सीपियाँ मतलब एक प्रकार से छोटे छोटे, मतलब क्या होता है, स्नेल टाइप का होता है, इसको हम लोग कहते हैं। तो मतलब जो आप लोग देखते हो ना, जो मोती वगैरह निकलता है शायद उसी को ही सीपिया कह रहा है। खैर कुछ भी हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सीपिया एक प्रकार से सोचो जो मतलब वो एक प्रकार से मतलब, हाँ मतलब स्नेल टाइप का सोचो। हिमालय पर्वत के अनेक चोटियों के समीप हमें ऐसी चट्टानें मिलती हैं। तो सोचो हिमालय पर्वत की चोटियों में ये सीपिया कैसे गई, हाउ इट्स पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या, इसके हिमालय जो ये क्षेत्र था या समंदर था जो पिचक के बाहर आ गया, तो सीपिया भी साथ में ऊपर चला गया है। अब वो वहाँ पर ही रह गया। अब वो क्या जिंदा है, नहीं, हो सकता है उसका कुछ अंश रह गया हो, फिर उसको जो पुरातत्व वाले हैं या जो सब रिसर्च करते हैं वो लोग को पता चला। और बर्फ़ में कोई भी चीज़ खराब नहीं होता है, ये बात समझ के रखना। तो आज बहुत से ऊंचे स्थल पर पाई जाती हैं। हिमालय पर्वत के अनेक चोटियों के समीप ऐसी चट्टानें मिलती है जो समंदर तल में पाए जाते हैं, समुद्र तल में पाए जाने वाले पदार्थ से बनी है। तो हिमालय के चोटियों पर मतलब वैसे कुछ पत्थर पाए जाते हैं जो एक प्रकार से क्या मतलब कहा जाए कि वो समंदर के नीचे मिलता है, लेकिन वो ऊपर कैसे गया, तो वही कारण है जो कारण अभी मैं समझाया। इसका अर्थ हुआ कि कभी हिमालय समंदर में डूबा हुआ था। तो ये पूरी यही कह दे रहा है कि हिमालय समंदर में डूबा हुआ था। नदियाँ आपस में लेकिन ऐसा नहीं था, हिमालय तैयार हुआ है,
ठीक है। नदियाँ अपने साथ मिट्टी बहा ले जाती है। नदियाँ क्या करती है, देखो कुछ दिन पहले हम जब न्यूज़ आप लोग देखते हो कि नहीं पता नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूँ हैदराबाद में क्या हुआ था, एक मतलब बाढ़ टाइप का आ गया था काफ़ी वर्षा होने के कारण। अब क्या हुआ कि जो 2-3 दिन तक वर्षा हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, गलियों में जो गाड़ियाँ थी, गाड़ियाँ ऑटोमेटिक क्या है कि मिट्टी के नीचे दब गई, पूरा पूरा कार डूब गई। सोचो कार एकदम मिट्टी के नीचे दब गया था। तो ये समझो कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो उस मिट्टी क्या थी बहा के ले आई और उस जगह में मिट्टी पूरा भर गई, और जिसके कारण क्या हुआ, गाड़ी सब अंदर घुस गया था। तो इसका मतलब क्या कि मिट्टी सब क्या वो बहा के ले आई थी। अब हम लोग देखो, और चट्टानों को घिसती जाती है। और चट्टान को क्या कहते हैं, घिसता है क्या, पानी। अगर आप हम लोग ये तो कहानी पढ़े ही है कि अगर कुआं से रस्सी से पानी निकाला जाता है तो देखना थोड़ा थोड़ा पानी गिरते गिरते उस जगह में एक दाग जैसा हो जाता है, एक एक हाँ, तो जिसके कारण क्या एक एक निशान बन जाता है, ठीक है। तो खैर, तो इस तरह से क्या हुआ कि अब हम लोग पढ़ते हैं मीठे से हवाएं रेत व धूल, हवाएं रेत व धूल को उड़ा ले जाती है। हवाएं क्या करता है, रेत व धूल को उड़ा ले जाती है। देखो क्या हो रहा है, मतलब नदियाँ क्या कर रही है, एक जगह से मिट्टी दूसरी जगह कर दे रही है, जिसके कारण ऊंच नीच हो रहा है। हवाएं रेत और धूल को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही है। तो इससे क्या होता है, जो पृथ्वी का तल है, जो पृथ्वी का प्लेन सरफेस एरिया है, वो क्या चेंज हो रहा है। हो सकता है किसी जगह आज गड्ढा है, हो सकता है कल उस जगह एक मतलब बड़ा एक छोटा सा ऊंचा पहाड़ मतलब हिल जैसा बन जाता है, ठीक है। कि हो सकता है वो गड्ढा से भर के उसके कारण जमते जमते ऐसा हो गया हो। तो ये काफ़ी लेट, कभी स्लो प्रोसेस होता है। तो कभी कभी पृथ्वी तल का एक भाग धीरे धीरे ऊपर उठता है, मतलब धीरे धीरे वो क्या ऊपर उठता है, जो हो सकता है ऐसा नहीं था लेकिन ऊपर उठ गया है। धीरे धीरे नीचे चला जाता है, कोई धीरे धीरे नीचे चले जाते हैं। ऐसी घटनाएं अधिकतर होती रहती है और धीरे धीरे पृथ्वी तल बदलती रही। इस तरह से धीरे धीरे पृथ्वी तल बदलती रहती है। किंतु जब कभी भूकंप आता है तो पृथ्वी तल अचानक से परिवर्तन हो जाता है। लेकिन अगर भूकंप आ जाता है तो पृथ्वी का तल क्या होता है, अचानक से परिवर्तन हो जाता है। तो ये था हम लोग का, ये मैं समझाया। अब मैं एक बार रीडिंग पढ़ता हूँ। पृथ्वी तल सदा बदलता रहता है। आज उसका जो भाग जल में डूबा हुआ है शायद अनेक वर्ष पूर्व समुद्र से ऊपर रहा होगा। सीपिया जो कभी पानी के नीचे रही होगी आज बहुत ऊंचे स्थलों पर पाई जाती है। हिमालय पर्वत की अनेक चोटियों के समीप हमें ऐसी चट्टानें मिलती है जो समुद्र तल में पाए जाने वाले पदार्थों से बनी हुई है। इसका यह अर्थ हुआ कि कभी हिमालय समुद्र में डूबा हुआ था। नदियाँ अपने मिट्टी बहा ले जाती है और चट्टानों को घिसती जाती है। हवाएं रेत व धूल को उड़ा ले जाती है। कभी कभी पृथ्वी तल का एक भाग धीरे धीरे ऊपर उठता है या धीरे धीरे नीचे चला जाता है। ऐसी घटनाएं अधिकतर होती ही रहती है और धीरे धीरे पृथ्वी तल बदलती रहती है। किंतु जब कभी भूकंप आता है तो पृथ्वी का तल अचानक परिवर्तन हो जाता है। तो देखो आपको इस तरह से, मैं जैसा पढ़ रहा हूँ, मैं काफ़ी स्लो पढ़ता हूँ, काफ़ी स्पीड आपको पढ़ना है, बहुत तेज, और इतना सुंदर पढ़ना है कि एक बार में समझ में आ जाए, ठीक है। तो लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं। व्हाट इज़ द क्वेश्चन। देखो, सीपिया जो कभी पानी के नीचे थी जो आज पहाड़ों पर पाई जाती है, इससे यह लगता है, मतलब सीपिया जो कभी पानी के नीचे थी आज वो पहाड़ों पर पाई जाती है। इससे यह लगता है कि व्यक्ति ने इन सीपियों को पहाड़ पर ले गए हैं। नहीं,
तेज हवाएं इन सीपियों को उड़ाकर पहाड़ों में ले आई है, गलत। कभी पहाड़ समुद्र में डूबे हुए थे, यस। सीपियाँ पृथ्वी के सर्वत्र में पाई जाती है। तो ये तीनों गलत हो गया, सी नंबर मेरा हो गया आंसर। देखो, कभी पहाड़ समुद्र में डूबे हुए थे, तो लेकिन हिमालय का जो निर्माण है वो जियोग्राफिकली मैं जो कहा वो सही है, ऐसा साइंटिस्ट लोग का मतलब ऐसा जियोग्राफी में मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो और ऐसा मानना भी है, जो रिसर्चर वगैरह है वो लोग ऐसे कहते हैं। तो देखो, पृथ्वी तल में परिवर्तन घटित होता है कैसे? केवल भूकंप के कारण नहीं, केवल समुद्र तलियों में परिवर्तन के कारण नहीं, केवल नदियों और तेज हवाओं के कारण नहीं, अनेक बातों के परिणाम स्वरूप, अनेक बातों के परिणाम स्वरूप। देखो, ये सब कारण है, हाँ ये सब कारण है, लेकिन केवल दिया है, केवल तो नहीं होगा, अनेक बातों के परिणाम स्वरूप होता है, सिर्फ एक ही रीज़न नहीं होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर, पृथ्वी तल में परिवर्तन, देखो पृथ्वी तल में परिवर्तन सदैव धीरे धीरे होता है, सदैव अचानक होता है, सामान्यतः धीरे धीरे होता है, सदैव धीरे धीरे होता है। पृथ्वी तल में परिवर्तन 1 नंबर ही सही हो गया, सदैव धीरे धीरे होता है। लेकिन हम लोग देखते हैं तीनों क्या है, सदैव अचानक होता है, सामान्यतः धीरे नहीं, ऐसा ये अच्छा लग रहा है, सामान्यतः धीरे किंतु कभी कभी अचानक होता है, हाँ, और सामान्यतः अचानक किंतु कभी कभी धीरे होता है। ये तो क्वेश्चन बहुत गड़बड़ दे दिया है, अब देखता हूँ मैं। तो मैंने आंसर चेक कर लिया है और मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर है सामान्यतः धीरे धीरे किंतु कभी कभी अचानक होता है, बिल्कुल यही सही होना चाहिए। सामान्यतः अधिकतर क्या होता है, धीरे धीरे होता है, लेकिन कभी कभार जैसे भूकंप आ जाता है तो अचानक हो जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखो, हिमालय पर्वत की अनेक चोटियों के समीप हमें ऐसी चट्टानें मिलती है जो समुद्र तल में पाए जाने वाले पदार्थों से बनी हुई है। इसका यह अर्थ हुआ कि हिमालय सदैव समुद्र के ऊपर था, हिमालय कभी समुद्र तल में था, हिमालय में भूकंप आते रहते हैं, या पृथ्वी तल में कोई परिवर्तन नहीं आया। देखो, तो इसका आंसर बी लग रहा है, हिमालय कभी समुद्र तल में था। मतलब हिमालय को क्या कहा जा रहा है कि कभी समुद्र तल में था हिमालय। तो हिमालय कभी समुद्र तल में था, इसी कारण तो देखो ऐसे ऐसे चट्टानें हैं जो अभी हिमालय में पाए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कहा जाता है कि हिमालय मतलब क्या, जब मतलब मान के चलो ये देखो, अगर यहाँ पर मान के चलो कुछ ऐसा सामान है, अगर मैं इसको ऐसे दाब देता हूँ तो क्या होता है, मान के चलो यहाँ पर कुछ पेस्ट टाइप का कुछ चीज़ है, पेस्ट मतलब कोई भी पेस्ट मान के चलो चिपचिपा होता है, तो उसको अगर हम लोग दबाएंगे तो पिचक के ऊपर आ जाएगा। तो ऐसा ही हुआ था, मतलब जब 2 लैंड एक प्रकार से इस तरह से आया था और 2 लैंड इतना बड़ा क्षेत्र में था कि उसमें अचानक आने के कारण जो नीचे वाले जो मॉल्टन रॉक्स थे वगैरह थे वो डायरेक्ट से ऊपर आ गए थे, और जिसके कारण मतलब इस तरह के हिमालय का निर्माण हुआ था। तो खैर इसमें जो दिया गया उसके हिसाब से हम लोग बोलेंगे। अब देखो, इस गद्यांश में सबसे उपयुक्त शीर्षक कौन सा होगा? पृथ्वी तल में परिवर्तन, हिमालय में परिवर्तन। नेक्स्ट देखो, भूकंप आकस्मिक परिवर्तन लाते हैं या पृथ्वी धीरे धीरे बदलती है? तो देखो, पृथ्वी धीरे धीरे बदलती है ये नहीं होगा, और ये भी एप्रोप्रिएट नहीं है। भूकंप आकस्मिक परिवर्तन लाते हैं, सब एप्रोप्रिएट है, लेकिन सबसे एप्रोप्रिएट है कि जो हम लोग का है पहला लाइन में ही लिखा गया था, जो मैं पढ़ा देता हूँ। पृथ्वी तल में परिवर्तन, जो पृथ्वी का तल है, जो पृथ्वी का प्लेन सरफेस है, मान के चलो ये प्लेन सरफेस है, उसमें कैसे परिवर्तन लाया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए, यही है, ठीक है। तो इस तरह से आप बेहतर ढंग से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। गुड लक।